एक बार फिर से स्वागत है गुडसॉफ्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स में अगले ऑपरेटर को, जिसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर या उसी को कंपैरिजन ऑपरेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इसके कुछ जो प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल्स है उसको भी हम लोग देखेंगे, यानी कि हम जो VS कोड में भी इसको यानी कि जो भी ऑपरेटर्स है उसको एक्सिक्यूट कराएंगे और उसकी पूरी आउटपुट या जो भी रिजल्ट है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर होता क्या है, या उसको बोले तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। तो रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज और एक्सप्रेशन, यानी ये दो वैल्यू या एक्सप्रेशन को कंपेयर करता है एंड रिटर्न ए रिजल्ट दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन देम, और उसको कंपेयर करके ये रिप्रेजेंट करता है उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को। किस तरह से? तो एज ए ट्रू या फॉल्स, यानी कि वो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, ये दो ही होगा। या तो उसके रिलेशनशिप के जो बीच में कंपेयर किया तो ये तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। ये जो ऑपरेटर्स है ये ऑफन यूज्ड इन कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स स्टेटमेंट। तो जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये इस पर वीडियो जस्ट अगला वीडियो मेरा होगा कंडीशनल स्टेटमेंट में। यदि ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो अगेन आप उस चीज़ को देख सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें इफ इल्स या केस या लूप में लूपिंग जो होता है उसमें आप इन कंपैरिजन ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। इसके बाद टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन वेदर द सर्टेन कंडीशन आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि वो जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है वो ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ, वो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग ये आपके कंपैरिजन यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। ये कुल 6 होते हैं, जिसमें कि आपका पहला हो गया इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट लेस देन, इसको ग्रेटर देन, इसको लेस देन और इक्वल टू। ये एक बहुत बच्चे जो चूँकि हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो ये चीज़ हम देखते हैं कि अक्सर लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि बच्चे जो है वो समझते हैं कि लेस देन और इक्वल टू मतलब लेस देन, या वो इक्वल टू भी ढूंढते हैं। तो कहने का मतलब दोनों में से या होना चाहिए, लेस देन नहीं। या तो लेस देन भी हो सकता है या इक्वल टू भी हो सकता है, दोनों में कोई भी ट्रू हो गया तो वो समझिए कि कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए। इसको हम लोग प्रैक्टिकल जब देखेंगे एग्जांपल्स तो वहाँ पे और हम इसको विस्तृत से बताने का प्रयास करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू का भी मतलब वही हुआ कि ग्रेटर देन या इक्वल टू, यानी कि बड़ा या बराबर। ठीक है, तो ये 6 हो गया। इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि ये दो वैल्यू को वो कंपेयर करता है। अब दो वैल्यू, जैसे मान के लिए एक वेरिएबल आपका a है और इसी को कंपेयर कर रहा है कि a इक्वल टू दूसरा b है, तो जब ये कंपेयर करेगा तो ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू और फॉल्स। अब मान कर चलते हैं कि a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 10, तो उस स्थिति में ये कह रहा है कि a इक्वल टू b, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? यानी कि a ये कह रहा है कि a बराबर है b के, लेकिन ऐसा तो नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हुआ। a इक्वल टू बी, नो, ये नॉट इक्वल टू है। तो इसलिए ये जो पूरी स्टेटमेंट हो गई ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ये रिटर्न करेगा फॉल्स। और यही हम लिखे a नॉट इक्वल टू बी, यानी a b के बराबर नहीं है। हाँ भाई सही है, a b के बराबर नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। उसी तरह से हम ये लिखे a लेस देन b, तो ये क्या रिटर्न करेगा भाई? a b से छोटा है, तो a में 5 है b में 10 है। हाँ जी, a जो है b से छोटा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? अगेन ट्रू। और मैं बता दूं कि यदि आप %d यानी कि आप यूज कर रहे हैं इंटीजर में %d यूज कर रहे हैं इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए, तो ट्रू के बजाय यहाँ 1 आएगा और फॉल्स के बजाय यहाँ पे 0 आएगा। इसको हम लोग एक्सिक्यूट करा कर भी देखेंगे। तो उसी तरह से a लेस देन b में ट्रू आया, और हम यदि देखते हैं a ग्रेटर देन b, तो यहाँ पर हो जाएगा a यानी 5 बड़ा है 10 से, तो नहीं, ये तो फॉल्स हो गया ना, यानी कि a बड़ा नहीं है b से, तो ये हो गया फॉल्स। अब देखते हैं a लेस देन इक्वल टू b,
अब लेस देन इक्वल टू बी को देखा जाए तो ए में 5 है, बी में 10 है, तो कह रहा है क्या ए जो है छोटा या बराबर है बी से। तो हाँ जी, ये छोटा है, बराबर तो नहीं है बट छोटा है, तो इसलिए ये आपका हो गया ट्रू। अब एक और देख लेते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब इसमें भी वही बात आ गई, ए बड़ा है नहीं बड़ा है, तो क्या बराबर है, नहीं बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब दोनों में से कोई नहीं है, इसका मतलब ये हो गया फॉल्स, यानी कि 0 और ट्रू यानी कि 1। तो ये आपका कंपेयर कर रहा है दो वैल्यू को, या आपको बता दूं मैंने यहाँ लिखा भी है दो वैल्यू को या एक्सप्रेशन को, मतलब ऐसा भी हो सकता है यदि a इक्वल टू आपका 5 है और b इक्वल टू 10 है, सेम जो वहाँ एग्जाम्पल है, लेकिन अब यहाँ देखिए हम कंपेयर क्या कर रहे हैं कि b लेस देन इक्वल टू a प्लस 5। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए ये एक तरह से एक्सप्रेशन हो गया a प्लस 5। अब ये क्या करेगा कि b की वैल्यू उसको पता है 10 है और a का वैल्यू 5 है, लेकिन ये पूरे की वैल्यू कितना है भाई, 10 है, तो 10 लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 तो लेस देन नहीं है बट इक्वल टू है, इसलिए इसका जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा ट्रू, क्योंकि बराबर है। तो ये एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट निकला उसको इसके साथ कंपेयर कर दिया दूसरे वैल्यू के साथ। तो मेनली कंपैरिजन ऑपरेटर जो है हम लोग कंपेयर करने का ही काम करता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने के लिए हम लोग चलते हैं VS कोड में। तो यहाँ पर आ गए और यहाँ पर एक प्रोग्राम ले लेते हैं, रिलेशनल रेल OPTR.C। चलिए ये हमने ले लिया। अब इसका प्रोग्राम के लिए हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है जी, इसके बाद हमारा आ जाएगा इंट मेन एंड देन आगे हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन, तो सेम वही ले लेते हैं इंट a और डिक्लेयर यहीं पे असाइन कर देते हैं वैल्यू b इक्वल टू 10। चलिए अब जो है हम डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं, यानी सी आउट C++ का आ रहा है, प्रिंट f लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग देते हैं \n, चूँकि न्यू लाइन चेंज करके, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो आउटपुट आएगा, तो हम लोग %d लिख रहे हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू के लिए a हमने लिखा a ग्रेटर देन a लेस देन b। ठीक है जी, तो इस प्रकार से ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया a लेस देन b के लिए। अब हम लोग सेम चीज़ सभी 6 ऑपरेटर के लिए लिखते हैं। तो इसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, यानी कि इसको किया हमने कॉपी और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं पेस्ट, तो 2 हो गया, 3 4 5 6। ठीक है जी, अब यहाँ पे a ग्रेटर लेस देन के बजाय हम यहाँ यूज कर लिए ग्रेटर देन, यहाँ पर हम यूज कर लिए a लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ हम लिख लेते हैं इक्वल टू, और यहाँ हम लिख लेते हैं नॉट इक्वल टू। ये 6 है। तो इस प्रकार से ये हमारा, अब मैं इस चीज़ को एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ कि चूँकि हमने a लेस देन b लिया है, तो a में 5 है b में 10 है, तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा, तो 1 आना चाहिए। ये ग्रेटर देन b है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फॉल्स हो गया, तो इसका मतलब ये 0 आएगा। इसमें लेस देन इक्वल टू b तो ट्रू है, तो 1 आएगा। फिर अगेन ये ग्रेटर देन और इक्वल टू b, तो ये फॉल्स है, तो 0 आएगा, और इक्वल टू नहीं है, तो ये आपका भी 0 आएगा, और नॉट इक्वल टू इसका मतलब ये 1 आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको रन करा करके, तो इसका कोड को हम करते हैं रन और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि सब वैल्यू हमको दिखे। तो यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ गया, पहला में 1, दूसरा में 0 यानी फॉल्स, फिर 1, फिर 0 0 देन 1, यानी कि आप ये a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a जो है b से बड़ा नहीं है ना, बराबर है, तो इसका भी 0 हो गया, बराबर नहीं है इक्वल टू b नहीं, तो ये भी 0 हो गया, और नॉट इक्वल टू है तो ये 1 हो गया।
तो हमें उम्मीद है कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक चीज़ और करते हैं कि हम एक्सप्रेशन भी इंक्लूड करते हैं। अब एक्सप्रेशन में क्या है भाई, तो मानकर चलिए हम यही लिख देते हैं a इक्वल टू 5, ठीक है, a इक्वल टू 5 और इसको ब्रैकेट में दे देते हैं, ठीक है जी। तो ये सब में लिख देते हैं, चलिए ये एक्सप्रेशन जो है सब में दे देते हैं, सब में नहीं तो कम से कम 2 में दे देते हैं। तो एक यहाँ दे देते हैं और देन इसका हम लोग रिजल्ट देख लेते हैं, और यहाँ भी एक दे देते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 जगह दिए, यानी कि हमने लाइन नंबर 7 एंड 9 10 पे दिए हैं। अब यहाँ देखा जाए कि ये एक्चुअली में क्या हो रहा है कि a + 5, अच्छा चलिए इसको वहाँ पे ले चल के समझ लेंगे। फिलहाल यहाँ पे इसको कराते हैं रन, कोड को रन, सॉरी इसको हमको करना पड़ेगा सेव, एंड ये जो प्रोग्राम है यहाँ से हमको ऑपरेटर को ये दूसरा ले लिया है प्रोग्राम, तो ये रन कर गया। तो फिलहाल हम लोग इसको रन कराने के लिए चलिए अब इसको रन कराते हैं और यहाँ पे किए रन कोड। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका आया 1 0 1 0 1 0। तो 1 0 1 कैसे आया, अब इसको समझ लेते हैं। 0 तो ये कैसे आया 1 0 1 0 1 0, देखिए यहाँ पे a = 5 है और b = 10 है। अब जब a = 5 और b = 10 है तो इसकी जो वैल्यू है, यानी यहाँ पे a < b, तो a जो है b से छोटा है, इसका मतलब ये ट्रू हुआ। तो ट्रू हुआ तो जैसा हम बताए थे परसेंट यूज किए, इसलिए इसका आउटपुट आ गया 1। a < b, तो a जो है b से बड़ा है, तो नहीं भाई a b से बड़ा नहीं है, तो इसका हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे है a + 5, तो a में है 5 अब +5 यानी कि 10, तो यहाँ भी वैल्यू हो गई 10 और यहाँ भी वैल्यू हो गई 10। और यहाँ समझिएगा, यहाँ दिया हुआ है कि a + 5 < b, यानी कि या तो छोटा है या बराबर है। तो 10 10 से छोटा तो नहीं है, बट 10 10 के बराबर है, तो इसलिए ये हो गया आपका ट्रू, यानी कि 1। इसके बाद a > b, तो a में तो 5 है, b में 10 है, तो a जो है b से बड़ा नहीं है और न ही b के बराबर है, तो इसलिए इसका आउटपुट हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे a + 5, यानी कि अगेन 5 + 5 10 = b, यानी b में भी 10 है, तो हाँ दोनों बराबर है, इसलिए ये हो गया 1। अब a + 5 ≠ b, यानी कि 5 5 10 के बराबर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया भाई, क्योंकि 10 10 के बराबर है, तो यहाँ पे हो गया ये 0, तो इसलिए ये 1 0 1 0 1 0 ये आउटपुट आया। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। ये मेनली हम लोग इफ स्टेटमेंट में यूज करेंगे, लूपिंग में यूज करेंगे, ताकि हम अपने कंडीशन में ये चेक कर सके ट्रू और फॉल्स, और उसके आधार पे जो मेरा नेक्स्ट टास्क परफॉर्म होगा उसके लिए उपयोग करेंगे। तो हम लोग देखेंगे इसको विस्तार से कंडीशनल स्टेटमेंट में, जो कि अगला वीडियो आएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो, यानी कि आपको जो हमने रिलेशनल ऑपरेटर बताने का प्रयास किया है, कंपैरिजन ऑपरेटर को बारीकी से समझाया, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। यदि आपको कोई भी इस टॉपिक से या सी प्रोग्रामिंग में अभी तक जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं, जो भी क्लासेस हुई है, उससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो या कोई सजेशन हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।